2024 के आम चुनावों की तपती गर्मी के बीच देश भर में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। हर सीट, हर मतदाता, हर वोट अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए था। लेकिन जिस कहानी ने पूरे देश का ध्यान खींचा वो थी जयपुर ग्रामीण की एक सीट, जो अचानक देशव्यापी बहस का केंद्र बन गई। 4 जून 2024 को जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को मात्र 1615 वोटों के अंतर से मात दी। अंतर इतना कम था कि यह खारिज किए गए पोस्टल बैलेटों से भी कम था। एक सवाल जो बहुत कुछ कहता है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस के नेता अनिल चोपड़ा ने मतगणना प्रक्रिया पर आरोप लगाए। वो कहते थे कि ईवीएम में कांग्रेस आगे थी, लेकिन बाद में पोस्टल बैलेट में बड़े पैमाने पर मतों को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 3000 पोस्टल बैलेट खारिज किए गए, जबकि उनका अंतर कुछ ही 100 मतों का था। ये स्थिति संदेह पैदा करती है। चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर बैठ गए। उनके समर्थक और कई नेता कॉमर्स कॉलेज पर जमा हो गए। प्रदर्शन तेज हो गया और पुलिस को आना पड़ा। रिकाउंटिंग की मांग खारिज कर दी गई, जिसके बाद चोपड़ा ने पीड़ितों की बात को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। कुछ समय बाद 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने वोट चोरी के आरोप लगाए। उनके मुताबिक मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, किसी ने गुप्तता से वोटर डेटा नष्ट किया और चुनाव को प्रभावित करने वाले सिस्टम की रक्षा की। उनकी बातों को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख रखा। इसे बेबुनियाद कहते हुए राहुल गांधी को आरोप साबित करने या माफी मांगने का निर्देश दिया। विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने एफिडेविट देने से इनकार कर दिया और इसी मुख्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्रवाई को बिना मतलब बताया और कहा कि गांधी ने सार्वजनिक रूप से सबूत पेश कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लोकतंत्र की धमकी बताया। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिणाम में पारदर्शिता नहीं थी और कोर्ट में लड़ेंगे। वहीं अनिल चोपड़ा ने लोकतंत्र की हत्या जैसा शब्द इस्तेमाल किया। आक्षेपों की संख्यात्मक सीमा उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।